सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बद्रीनाथ की मूर्ति सिर्फ कुछ ही लोग स्पर्श कर सकते हैं और कोई क्यों नहीं। तो आइए जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यही लोग बद्रीनाथ की मूर्ति को क्यों स्पर्श कर सकते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। केदारनाथ धाम के बाद 8 मई को बद्रीनाथ के भी कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर भगवान बद्री विशाल को शीतकाल के दौरान उड़ाया गया धत कंबल को श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण योग मुद्रा में विराजमान है और इस धाम को भू वैकुंठ भी कहते हैं। मान्यता है कि नारायण की पूजा 6 मानव और 6 महादेवताओं की ओर से उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर नारद जी करते हैं। देव पूजा शीतकाल में यहाँ के कपाट बंद होने के बाद होती है। शीतकाल के दौरान भगवान नारायण की पूजा मानव पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में ही कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान नारायण की स्वयंभू मूर्ति है और भगवान योग मुद्रा में विराजमान है। बद्रीनाथ की पूजा को लेकर दक्षिण भारत के केरल के ही पुजारी ही पूजा करते हैं, जिन्हें रावल कहते हैं। मूर्ति के छूने का अधिकार भी सिर्फ मुख्य पुजारी को ही है। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्री विष्णु के साथ नर नारायण की ध्यान अवस्था में मूर्ति है। शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति 1 मीटर ऊंची है। मान्यता है कि इस मूर्ति को आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी के आसपास नारद कुंड से निकालकर मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया था, जिसे भगवान श्री विष्णु की 8 स्वयंभू प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। ये मंदिर श्री विष्णु के 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। गढ़वाल हिमालय में 1803 में भूकंप आया था। इससे मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद जयपुर के धर्मपरायण राजा ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, जिनको रावल कहा जाता है, और ये आदि शंकराचार्य के वंशज हैं। केरल के नंबूदरी ब्राह्मण से पूजा करने की यह व्यवस्था आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं बनाई थी। इसलिए पूजा का अधिकार भी इन्हीं के कुल को यानी रावलों को मिला है। अगर वह किसी कारण मंदिर में नहीं होते तो डिमरी ब्राह्मण ये पूजा करते हैं। बद्रीनाथ धाम में रावलों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनको देवी पार्वती का स्वरूप भी मानते हैं। मान्यता है कि जिस दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं उस दिन माता पार्वती की तरह श्रृंगार करते हैं, लेकिन उस अनुष्ठान को हर कोई नहीं देख सकता। बद्रीनाथ धाम को अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जाना जा गया है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया है। त्रेता युग में इस जगह को योग सिद्ध कहा गया है। द्वापर युग में भगवान नारायण ने इस जगह स्वयं दर्शन दिए थे, जिसके कारण इसे मणिभ्रद आश्रम या विशाल तीर्थ कहा गया है। वहीं कलयुग में बद्री काश्रम अथवा बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी पुकारते हैं। मंदिर के पास अन्य 4 मंदिर योग, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, व्रत बद्री और आदि बद्री के नाम से पुकारते हैं। इन मंदिर के समूह को पंचबद्री के रूप में भी जाना जाता है। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। हम भी इस वर्ष से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करेंगे। मिलते हैं भक्तजन अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।